राधे राधे दोस्तों, हमारे धर्म में कहा गया है सा विद्या या विमुक्ते, यानी विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करे। लेकिन क्या होगा अगर विद्या के मंदिर में ही भेदभाव होने लगे? आजकल यूजीसी एक्ट और उसके नए इक्वालिटी रूल्स को लेकर देश में बड़ी चर्चा और विवाद छिड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि ये नियम इसलिए लाए गए हैं ताकि कॉलेजों में दलित, पिछड़े और वंचित समाज के छात्रों को बराबरी का हक मिले और उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। यह एक तरह से वही कोशिश है जो सदियों पहले महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब ने शुरू की थी। भक्ति का मार्ग हमें यह सिखाता है कि ज्ञान पर सबका समान अधिकार है। याद कीजिए सांदीपनी आश्रम को, जहाँ एक राजकुमार कृष्ण और एक निर्धन सुदामा एक ही गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा लेते थे। वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं थी। आज के इस कानून के पीछे का तर्क भी यही है कि शिक्षा के द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और समानता के अधिकार की अपनी परिभाषा दे रहे हैं। विवाद इस बात पर है कि आरक्षण और नियमों का संतुलन कैसे बना रहे। पर एक भक्त के नाते हमें क्या समझना चाहिए? कानून अपनी जगह है, लेकिन धर्म कहता है कि जिस समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति को सबसे पहले न्याय मिलता है, वही समाज उन्नति करता है। शिक्षा के मंदिर में हर बच्चों को सम्मान मिले, यही सच्ची देशभक्ति और सच्ची भक्ति है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा में भेदभाव पूरी तरह खत्म हो गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस विषय की गहराई को समझने के लिए हमें इसे केवल एक सरकारी कागज या कानून के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता और आध्यात्मिक समानता के नजरिए से भी देखना होगा। यहाँ इस सोच का गहरा विश्लेषण आज हम आपको बताएंगे। इस कानून के पीछे की मूल सोच यह है कि समानता का केवल कागजों पर होने से काफी नहीं है, उसे भूधरातल पर अनुभव होना चाहिए। मान लीजिए एक मंदिर के द्वार सबके लिए खुले हैं, समान अवसर, लेकिन मंदिर की सीढ़ियां इतनी ऊंची है कि एक दिव्यांग व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। यूजीसी के नए नियम उन सीढ़ियों को सुगम बनाने की कोशिश है ताकि दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र केवल एडमिशन ही न ले, बल्कि कैंपस के अंदर भेदभाव महसूस न करें। विविधता में ही एकता है। जब समाज के हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षा के उच्चतम स्तर पर बैठता है, तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। यह नियम संस्थानों को जवाबदेह बनाते हैं कि वे वंचित छात्रों के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार करें। आज हम केवल एक कानून की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उस न्याय की बात करेंगे जिसकी प्यास सदियों से इस देश की मिट्टी को है। यूजीसी इक्वालिटी रूल्स, यह नाम सुनने में तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत गहरी है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला भी है। लेकिन क्या सदियों से चली आ रही ऊंच नीच की खाई इतनी जल्दी भर गई? नहीं। आज भी कई छात्र अपनी जाति या पृष्ठभूमि के कारण शिक्षा के मंदिरों में खुद को अकेला और कमजोर पाते हैं। यह कानून उसी अकेलेपन को दूर करने की एक वैधानिक कोशिश है। याद कीजिए, जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो कृष्ण ने उनके फटे हाल और गरीबी को नहीं देखा। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया। यूजीसी के नियम भी यूनिवर्सिटीज से यही कह रहे हैं कि जो छात्र समाज के सबसे निचले पायदान से संघर्ष करके आ रहा है, उसे सिंहासन न सही, लेकिन सम्मान और बराबरी का स्थान जरूर मिलना चाहिए। गहराई से सोचे तो विवाद इस बात पर नहीं है कि समानता मिलनी चाहिए या नहीं। विवाद इस बात पर है कि इसे लागू कैसे किया जाए ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। लेकिन क्या हम उस समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां योग्यता केवल सुविधा की मोहताज ना हो,
जहां एक गरीब दलित छात्र भी उसी आत्मविश्वास से लाइब्रेरी में बैठे जैसे कोई संपन्न छात्र बैठा हो। सच्ची भक्ति वही है जो मनुष्य और मनुष्य के बीच की दीवार को गिरा दे। अगर कोई कानून समाज के पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा है तो वह राजधर्म है, और राजधर्म जब भक्ति से मिलता है तभी राम राज्य की कल्पना साकार होती है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा के संस्थानों में आज भी जातिगत भेदभाव मौजूद है? क्या हम इसे कानून से बदल सकते हैं, या हमें अपनी सोच बदलनी होगी? अपनी राय नीचे जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए एक कमेंट जरूर कीजिए।